नचनिया के प्रेम कहानी। गांव के मेले में जब भी नाच होता, भीड़ उमड़ पड़ती। ढोलक की थाप पर थिरकती हुई रंग बिरंगी पोशाकों में सजी नचनिया जब मंच पर आती तो लोग अपनी जगह जमे रह जाते। उसकी कमर की लचक, आंखों की शरारत और मुस्कान में ऐसा जादू था कि हर कोई बस उसे देखता ही रह जाता। पर नचनिया सिर्फ दर्शकों के लिए तमाशा थी। उसके मन की पीड़ा, उसके अरमान और उसका प्रेम किसी को दिखाई नहीं देता था। उसका असली नाम गुलाब था, लेकिन गांव के लोग उसे बस नचनिया कहकर बुलाते थे। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसे नाचने का शौक था, लेकिन जब उसके माँ बाप का साया सिर से उठ गया तो पेट पालने के लिए यही शौक उसकी मजबूरी बन गया। गांव-गांव घूमकर नाचना उसकी रोजी रोटी थी, पर उसकी आंखें किसी अपने की तलाश में थीं जो उसे नचनिया नहीं बल्कि एक इंसान समझे। प्रेम का पहला एहसास। एक दिन गांव के ठाकुर का बेटा रवि मेला देखने आया। वह पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था, लेकिन छुट्टियों में गांव आया था। जब उसने पहली बार गुलाब को नाचते हुए देखा तो मंत्रमुग्ध रह गया। उसकी चाल ढाल, उसकी मुस्कान और आंखों की गहराई में रवि खोसा गया। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वह किसी नचनिया की तरफ आकर्षित क्यों हो रहा है। मेला खत्म होने के बाद रवि बार बार गुलाब को देखने के बहाने खोजता। कभी मंदिर के पास तो कभी तालाब किनारे। वह उसकी एक झलक पाने के लिए भटकता। गुलाब भी उसकी नज़रों का मर्म समझ चुकी थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। गुलाब के लिए यह पहली बार था जब कोई उसे एक तमाशे की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देख रहा था। रवि ने एक दिन उससे पूछ ही लिया, तुम हर बार नाचती हो, लेकिन क्या कभी किसी के लिए दिल से नाची हो? गुलाब मुस्कुराई और बोली, अब तक सिर्फ पेट के लिए नाची थी, लेकिन अब दिल भी थिरकने लगा है। समाज की बंदिशें। रवि और गुलाब का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा, लेकिन गांव वालों के लिए यह एक गुनाह था। ठाकुर के बेटे का दिल एक नचनिया पर आ जाए, ये बात किसी को हजम नहीं हुई। जब ठाकुर को इस बात की भनक लगी तो उसने रवि को डांटते हुए कहा, हमारे खानदान में एक नचनिया की जगह नहीं है। रवि ने समझाने की कोशिश की, पिताजी, गुलाब सिर्फ एक नचनिया नहीं, वह भी एक इंसान है। उसे भी प्यार करने और सम्मान से जीने का हक है। लेकिन ठाकुर तस से मज नहीं हुआ। उसने गुलाब के नाचने पर भी रोक लगाने की कोशिश की, उसे गांव से बाहर निकालने की धमकी दी। पर गुलाब डरने वालों में से नहीं थी। वह रोई, पर टूटी नहीं। रवि ने एक दिन गुलाब से कहा, चलो हम शहर भाग चलते हैं, वहां हमें कोई नहीं रोकेगा। गुलाब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रवि, अगर हम भाग गए तो लोग कहेंगे कि नचनिया ने तुम्हें बहका दिया। मैं तुम्हारी जिंदगी को कलंक नहीं बनाना चाहती। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें यहीं रहकर लड़ना होगा। बलिदान का रंग। गांव में पंचायत बैठी। ठाकुर ने सबके सामने गुलाब को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन गुलाब ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, क्या प्यार करना पाप है? क्या एक नचनिया इंसान नहीं होती? रवि ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पंचायत में खड़े होकर कहा, अगर गुलाब इस गांव में नहीं रह सकती तो मैं भी इसे छोड़ दूंगा। गांव वाले हैरान थे। एक ठाकुर का बेटा जो शहर में पढ़ा लिखा था, वह एक नचनिया के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार था। लेकिन समाज की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि कोई रवि और गुलाब के प्यार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। रवि ने आखिरी फैसला किया। वह गुलाब के साथ गांव छोड़कर चला गया। एक नई दुनिया। शहर में दोनों ने नया जीवन शुरू किया। गुलाब ने नाचना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वह पेट की मजबूरी से नहीं बल्कि कला के लिए नाचती थी। रवि ने एक छोटी नौकरी कर ली। धीरे धीरे उनका प्यार एक नए सफर पर निकल पड़ा, जहां समाज की बंदिशें नहीं थीं, केवल उनका अपनापन था। गांव में लोग धीरे धीरे भूल गए कि कभी एक नचनिया और ठाकुर के बेटे की प्रेम कहानी ने उनके रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी थी। पर शहर में गुलाब और रवि ने अपनी एक नई पहचान बना ली। अंतिम सत्य। एक दिन रवि ने गुलाब से कहा, अगर इस समाज को हमारा प्यार समझ नहीं आया तो हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? गुलाब मुस्कुराई और बोली, शायद हम समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी दुनिया जरूर बना सकते हैं। और फिर उन्होंने हाथ थाम लिया, एक नए कल की उम्मीद में। सीख। ये प्रेम कहानी सिर्फ एक नचनिया और ठाकुर के बेटे की नहीं, बल्कि हर उस प्यार की है जो समाज की बेड़ियों से लड़ता है। प्यार जाति, धर्म, अमीरी गरीबी नहीं देखता, लेकिन समाज हमेशा इसे एक कैद में रखना चाहता है। पर जो दिल से सच्चा प्रेम करता है, वह हर बंदिश को तोड़कर अपनी राह बना ही लेता है।